अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमारे पास एनएससी सॉफ्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आइकन मौजूद है। हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी सामने लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन में यूज़र नेम में एडमिन लिखेंगे और पासवर्ड में भी हम एडमिन ही टाइप करेंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यूज़र नेम भी चेंज हो जाता है और पासवर्ड भी चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर की हमारे पास मेन स्क्रीन आ गई। ठीक है, सारे ऑप्शन इन यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इनमें जो ज़रूरी है ना उनको निकाल के बाहर रख दिया है। जैसे मास्टर का क्या काम है, मास्टर जो होता है इसमें हम बैंक के अकाउंट्स बना सकते हैं। इसी के अंदर जाके हम कस्टमर के अकाउंट्स बना भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, वेंडर के अकाउंट्स को बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स के को भी ऐड कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे होती है। ठीक है, मास्टर के अंदर। लेकिन इनमें से जो 3 ऑप्शन ज़रूरी हैं उनको हमने शॉर्टकट यहाँ पे बना दिया, न्यू वेंडर एंट्री, कस्टमर एंट्री और न्यू प्रोडक्ट एंट्री। इसके बाद अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये है लेन देन, कैश किसी को पेमेंट देते हैं हम, किसी से रिसीव करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से निकलवाते हैं। ठीक है, उनकी एंट्रीज यहाँ पे होती हैं, उनको एडिट भी यहीं पे करते हैं और उनको निकाल के हमने जो ज़रूरी थे उनको निकाल के यहाँ पे शॉर्टकट बाहर रख दिए ताकि बार बार जाके आपको इधर से ढूंढना ना पड़े। अगर एडिट करना पड़ेगा उन पेमेंट्स को तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कैश पेमेंट हमने यहाँ पे एड कर दी थी, उसको एडिट करना है तो ये यहाँ पे जाएंगे कैश पेमेंट वाउचर लिस्ट में। ठीक है, बाकी भी इसी तरह है। ठीक है, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री का लेन देन है जी। ठीक है जी, अगर किसी से आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, ये जो 5-6 ऑप्शन है ये सारे इधर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, बाहर शॉर्टकट निकाल के रख दिया है। अब परचेज इनवाइस है तो परचेज कोई चीज़ आप खरीदेंगे तो इसमें एंट्री डलेगी। सेल कोई चीज़ करेंगे वो यहाँ पे भी डलती है। पीएस इनवाइस में भी इनका डिफरेंस मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे पास सेल रिटर्न है और परचेज रिटर्न है। ये भी सामने शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं आपके। बाकी डिटेल में रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर। डिटेल्स हैं परचेज़ की, ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। सेल रिपोर्ट्स हैं, परचेज़ रिटर्न की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी काफ़ी डिटेल के साथ हैं। प्रोडक्ट लेजर है इसके अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये होता है कि एक आप प्रोडक्ट जब से आपके पास आई है उसकी डिटेल देख सकते हैं। कब परचेज़ की थी, ठीक है, किस किस को सेल हुई है, किस किस इनवाइस साथ नंबर भी आ रहा होता है। ठीक है, तो बैलेंस कितना रह गया था, स्टॉक कितना रह गया था रिमेनिंग, ये सारी डिटेल्स इसमें से निकलती हैं। और प्रिंट बारकोड, आपके बारकोड भी प्रिंट हो जाते हैं इसी सॉफ्टवेयर से। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें आपकी, जो है वो सेल की समरी देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप कैश बुक देख सकते हैं, ये बैलेंस शीट है, डेली वर्क समरी है, डेली का आपने क्या काम किया था, कितने की सेल की थी, कोई रिटर्न तो नहीं आई। उसके बाद प्रॉफिट वगैरह जो है वो सारा कुछ आपको यहीं से इस रिपोर्ट में नज़र आ जाएगा। यूटिलिटीज़ जो है वो कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स होती हैं, बैकअप से रिलेटेड होती हैं। यूज़र ने अगर अपने अकाउंट का नाम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, या यूज़र ऐड नए करने हैं, मतलब अगर आप एडमिन है तो आपके पास फुल अथॉरिटी है, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास जो है, मैं बिज़नेस ओनर हूँ, मेरे पास कुछ लड़के काम करते हैं, उनको अगर सेल की अथॉरिटी देनी है तो आप सिर्फ सेल की अथॉरिटी दे सकते हैं। वो कुछ एडिट नहीं कर सकते, वो डिलीट नहीं कर सकते, वो इस तरह की उनको अथॉरिटियाँ भी लग जाती हैं। बाकी ये अदर सेटिंग है, इसमें कुछ खास नहीं है आपके मुतलका। इसमें बिल एंड प्रिंटर सेटिंग है, इसमें बिल के डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं डेटाबेस की, ये हमारे रिलेटेड होता है, आपका इसके साथ कोई ख़ास वास्ता नहीं होता। अच्छा, अब सबसे पहले जो हम सॉफ्टवेयर लगाते हैं उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमने करनी होती है प्रोडक्ट एंट्री। प्रोडक्ट एंट्री के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया था जी, न्यू प्रोडक्ट एंट्री का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारे पास प्रोडक्ट एंट्री का फॉर्म ओपन हो गया है। अच्छा, अब प्रोडक्ट एंट्री का जो फॉर्म है इसके अंदर हमने सबसे पहले ये करना होता है कि हमने प्रोडक्ट का नाम बताना है। जैसे मेरे पास एक अभी प्रोडक्ट पड़ी है, मैं उसका नाम लिखता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास है जी नेशनल का बिरयानी मसाला है जी। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया नेम। आगे मैं साथ थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि इसका कितने ग्राम है, उसका वेट बता देता हूँ। ठीक है, ये है 78+5 ग्राम है जी, मैं लिख लेता हूँ जी 78 ग्राम जी। अगर कोई बड़ी पैकिंग में आता है तो पता चल जाएगा वेट से कि ये कौन सा है। अच्छा, उसके बाद हम ये है प्रिंट नेम। प्रिंट नेम में सेम, अगर आप कुछ भी नहीं टाइप करेंगे, खाली छोड़ देंगे तो यही सेम चीज़ प्रिंट बिल पे प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें यहाँ पे, फिर सर्च आप सॉफ्टवेयर में इसी से करेंगे। प्रिंट जब भी होगा तो ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, वरना अमूमन ये इंग्लिश में ही जाता है। ठीक है, अब ये आ गया। उसके बाद हमारे पास पैकिंग यूनिट आ गया, पीस हम इसको कर लेते हैं इसकी, कि ये पीस है, ये पीस आ गया। उसके बाद हमारे पास इसकी यहाँ पे हम ना मिनिमम क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी 5 है, 5 सेट करूँगा तो ये जब हमारे पास 5 इस आइटम का स्टॉक रह जाएगा तो यहाँ पे बाहर आएंगे ना आप, यहाँ पे डोंट हैव इनफ स्टॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट डोंट हैव इनफ स्टॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो होने लग जाएगी आपको कि इसका स्टॉक अब कम रह गया है।
ठीक है, अगर आपने लिखना है तो लिख लें। अच्छा, ऊपर ये इसके आइटम को कोड भी लग जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, वरना मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो एक कोड लग गया। जैसे ही मैं जाके इसको सर्च करूँगा परचेज़ में या सेल में ये वाले कोड से, तो ये वाला आइटम ये उठा लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास परचेज़ और सेल का ऑप्शन होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि उसकी कंपनी कौन सा है, उसका कौन सा ग्रुप है। ये पहले से ऐड है बहुत सारी, यहाँ पे मैं नहीं ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ नेशनल के नाम से। मैंने नेशनल लिखा, सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं सर्च करूँगा, ये एक बार आपको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद आपने सर्च करके बस सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज़ इसकी लिख देंगे और सेल लिख देंगे। यहाँ पे लिख लें तो भी ठीक है। अगर आपके पास जब आप परचेज़ में जाएंगे जब आप परचेज़ में जाएंगे तो आपके पास वहाँ पे भी ऑप्शन होता है, ये चीज़ें आप दोनों वहाँ भी कर सकते हैं। मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, आपके पास इनवाइस पड़ी होगी, उस पर रेट लिखे होते हैं। अच्छा, अब इसका रेट है मेरे पास जी, मैं कहता हूँ ये है जी 200 का आया है जी, सेल रेट इसका 250 है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद मेरे पास अब बारकोड स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसके साथ अब यहाँ पे इसका बारकोड स्कैन कर दूंगा। यहाँ पे ऑटो भी लग जाते हैं, उनके लिए उनके प्रिंट भी निकल आते हैं, उनका साथ प्रिंटर होता है बारकोड प्रिंटर ना, उसके थ्रू उनके प्रिंट भी निकल आते हैं। लेकिन इसका बारकोड है तो इसको हमें सिर्फ स्कैन करना है। अब इस आइटम को मैंने स्कैन किया, बारकोड के सामने किया, तो ये बारकोड यहाँ पे स्कैन हो गया। ठीक है जी, पीओएस मोड ऑटो रहेगा इसका, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ जो आइटम होते हैं उनका पीओएस मोड जो है वो मैनुअल करना पड़ता है। जैसे आपके पास जो चीनी है, आपके पास दालें होंगी, चावल होंगी, उनका हम फिर मैनुअल रखते हैं, क्योंकि जब वो पीओएस मोड में जाते हैं, हम सेल में होते हैं, तो वो स्कैन होके वो हमसे पहले क्वांटिटी पूछे, फिर वो आगे इनवाइस में ऐड हो। तो जो ऑटो होंगे वो जैसे स्कैन करेंगे तो वो एक क्वांटिटी उनकी ऐड कर देगा। अगर क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है तो वो एंटर करके हम उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वरना जो है ना वो इनको हमने ऑटो पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये करके इसको हमने सेव कर देना है, ये आइटम सेव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये आइटम मेरे पास पहले भी आ रहा है, वो कह रहा है कि बारकोड ऑलरेडी फाउंड इन द डेटाबेस, क्योंकि मेरे पास ये तकरीबन पहले से ऐड हैं 12-13 हज़ार प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं करना है तो कर लूँगा, वरना उस आइटम को पहले जाके डिलीट करूँगा, फिर जाके इसको मैं जो है वो सेव करूँगा। उसके बाद मेरे पास अगला आइटम आ जाता है। अगला आइटम मेरे पास क्या है जी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास है जी जामे शीरी। ठीक है जी, जामे, ये मैंने साथ लिख लिया। आगे क्या है जी, ये पीसेस में होती है। ठीक है, इसको अब जाके मैं कर लूँगा जी, इसका क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका कंपनी इसकी है जी करशी, देखते हैं है या नहीं, करशी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे परचेज़ है जी, मैं कहता हूँ जी ये 350 की परचेज़ है, 400 की सेल है, जो भी होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसका भी बारकोड स्कैन कर लूँगा। ये बारकोड स्कैन हो गया। ठीक है, पीओएस मोड इसका भी ऑटो रहेगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह सेव कर दूंगा। ये भी पहले से मेरे पास डाटाबेस में आ रहा है। ठीक है, आपके पास क्योंकि एम्प्टी होगी तो आप जो है वो इसी तरह ऐड करेंगे अपने आइटम। ठीक है, आपके पास ये नहीं आएगा। ठीक, के बाद अगला जी, ये होती हैं सिंगल यूनिट, जो होता है प्रोडक्ट्स जिनकी सिंगल यूनिट्स होते हैं, उनकी एंट्रीज इस तरह से होंगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी जो है वो 2 यूनिट होते हैं। जैसे हमारे पास बिस्किट्स होते हैं, वो बॉक्स में भी आते हैं, साथ में उनका हाफ़ रोल, जैसे हाफ़ रोल है या मंच पैक है, इसी तरह जो है वो उनका एक बॉक्स होता है और साथ में उसके अंदर उसके वो रोल्स होते हैं। ठीक है, हाफ़ रोल है या मंच पैक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे सुपर, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एंट्री। सुपर बिस्किट है जी, मैंने लिख लिया जी इसको मंच पैक लिख लिया या स्नैक पैक लिख लिया। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब क्या होता है कि इसके अब 2 यूनिट है। एक यूनिट को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ये सारा सिंगल जो यूनिट है यहाँ पे परचेज सेल लिख सकते हैं हम, उसकी बारकोड यहाँ तक लगेगा। जबकि उसका जो बॉक्स है उसका हमने यहाँ पे डिफाइन करना होता है, कि हम बताते हैं कि इसका एक बॉक्स भी होता है, उसका साथ जो है वो बारकोड हमने लिखना होता है, और साथ में हमने बता देना होता है कि इसके एक बॉक्स के अंदर कितने जो हैं वो उसके पैकेट्स होते हैं, कितने पीस होते हैं, वो यहाँ पे लिखने होते हैं मेन क्वांटिटी में। उसके बाद हम उस पूरे बॉक्स की परचेज और सेल लिख के एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया, अब ऐसे पीस आ गया। अब मैं कहता हूँ कि ये मुझे फ़र्क करें, यहाँ पे आप उसकी कंपनी कर लें जी, लू है या प्रीक फ्रिंज है, जो भी है। ठीक है, कर लें आप। यहाँ पे परचेज सेल लिखना ज़रूरी नहीं होती सिंगल यूनिट की, आप इसकी लिख लें बॉक्स की, क्योंकि परचेज़ आपके पास बॉक्स में आती है। तो वो आप जब सेल करेंगे ना, जब आप इसका इस सिंगल यूनिट की ये खुद बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, ये बारकोड स्कैन कर दूँ। ये भी मेरे पास आइटम है नहीं, वरना मैं स्कैन कर लेता। ऐसे मैंने रैंडम लगा दिया, बारकोड स्कैन कर दिया इसको। ठीक है, अगर आपने ऑटो लगाना है तो ऑटो भी लग जाता है। ठीक है, इस तरह ये लग जाता है। ठीक है,
इधर आप उसका जो भी बारकोड होगा स्कैन कर दें, एंटर कर दिया हमने। उसके बाद नीचे आ गए प्रोडक्ट पैकिंग में, यहाँ पे आके हमने करना होता है उसको बॉक्स, कि वो बॉक्स में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे उसके पूरे बॉक्स का हमने बारकोड स्कैन करना है, ठीक है। उस बॉक्स का और पैकेट का जो होता है वो डिफरेंट होता है बारकोड, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने बारकोड स्कैन, ठीक है। उसके बाद मेन क्वांटिटी में हमने लिख दिया कि इसके अंदर 8 होते हैं इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे परचेज लिख लें आप, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेल लिख लें, 300 है ये का कितने का पूरा आपने सेल करना है, ठीक है। लिख के आपने यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर आप इसको सेव करेंगे। जब ये नीचे लिस्ट में आएगा फिर सेव करेंगे तो फिर ये दोनों यूनिट सेव हो जाएंगे इसके, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी टाइप जो है हमारे पास वो आ जाती है जो हमारे पास तोल वाले आइटम होते हैं, ठीक है। चीनी आ गई, चावल आ गए, या दूसरे मसाला जो होते हैं वो आ गए। उनके लिए ये होता है कि सबसे हम पहले मैं लिख लेता हूँ जी शुगर, ये मेरे पास पहले से ऐड है। यहाँ पे पैकिंग यूनिट इसका केजी रहेगा। चावल हैं, दालें हैं, सबका इसी तरह होगा, शुगर केजी, ठीक है, पैकिंग यूनिट उनका। आगे आप चले जाएँ, इनको हमने ग्रुप अलग से बना लें जी, ग्रॉसरी के नाम से, ठीक है। ग्रॉसरी आ गई, इसमें 1 kg का आप परचेज सेल रेट लिख लें, परचेज नहीं है आप सेल रेट लिख लें जी, कितनी है जी, फ़र्क करें 200 है जी, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिख लें। उसके बाद आपने चले आना होता है आगे, यहाँ पे जाके ना, क्योंकि ये जो होती है ना इनका बारकोड नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास उसका पूरा एक बैग ही आता है, ठीक है। उसमें से हम उसकी पैकिंग्स बना लेते हैं, ठीक है। कोई 1 kg की बन जाती है, कोई 2 kg की भी बन जाती है, कोई 5 kg की। तो हम यहाँ पे ये करना होता है, इस तरह लिख के यहाँ पे हमने ऑटो पे क्लिक कर देना होता है, इसको एक ऑटो बारकोड लग गया। उसके बाद यहाँ पे जाके हम इसको मैनुअल कर देंगे, ठीक हो गया। अगर तो आप बारकोड लगाते हैं सारे आइटम्स को, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 kg वाला स्कैन होगा तो वो 1 kg वाला, क्योंकि डिफरेंट होगा ना बारकोड, ठीक है। 2 kg होगा तो 2 kg का हम यहाँ पे नीचे लगाते हैं, अभी बारकोड उसका डिफरेंट होगा तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसको आप ऑटो पे ही रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 kg है लिस्ट में, नहीं है, या 5 kg नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू कर सकते हो। 2 kg आप यहाँ पे टाइप कर लें, इसके बाद आप इसको सेव कर दें, ठीक है। ये है पहले आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें जी 2 kg हमने किया। अब यहाँ पे मेन क्वांटिटी में चले गए, यहाँ पे हमने कर देना है इसको 2, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सेल प्राइस की कर देंगे 400, ठीक है, एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी 5 kg भी आपने पैकिंग बनाई है तो आप वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5 kg किया मैंने, यहाँ पे जाके मैं 5 कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं अब लिख लेता हूँ जी, इसका कितना रेट हो गया जी, 1000, ठीक है जी, सेल रेट मैं ये ऐड कर सकता हूँ। इस तरह अगर आपके पास 1/2 kg की है तो वो थोड़ा सा उसमें ये फ़र्क होगा। अगर 1 kg से कम है जिनकी पैकिंग, उनकी फिर हम मेन क्वांटिटी में नहीं टाइप करते, हम यहाँ पे टाइप करते हैं उसका सब क्वांटिटी। अब 500 है, इसको हम करेंगे 1000। 1 kg में 1000 होते हैं, जो 1 kg के हिसाब से हमने ये रेट लगाया हुआ है सारा कुछ, इसमें 1000 होती हैं। इसको हम 1000 पे डिवाइड कर लेंगे 500 को, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो वो 2 हमने सब क्वान्टिटी में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे हम कहते हैं इसकी सेल प्राइस 100 है, ये इस तरह हमने इसको 100 करके एंटर कर दिया और ये सेव कर देंगे हम इसको, ठीक हो गया। ये पहले से सेव है तो इसका थोड़ा सा नाम मैं डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। मैं आपको परचेज़ और सेल में समझाना ज़रा आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई कि हमने इस आइटम को, वो मैंने खुद की है कि आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पे हमने करते हुए एक मिस्टेक कर ली कि हमसे ना जो है, हम बारकोड हमने जो है केजी के दे दिए थे, जो नीचे वाले थे उनके हमने बारकोड नहीं दिए, 2 kg का, 5 kg का और 500 ग्राम का। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब आइटम को अगर एडिट करना पड़ जाए तो हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मास्टर में जाएं, मास्टर में जाके प्रोडक्ट मास्टर में प्रोडक्ट लिस्ट में चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट नेम में शुगर, ठीक है। अब हमारे वाला जो था ये था डॉट वाला, यहाँ पे हमने क्लिक किया, एडिट कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इनको बाकी ठीक है हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इनको बारकोड नहीं हमने लगाया, ठीक है। 2 kg पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लें आप Z012807, जो ऊपर बारकोड लगा हुआ है वो वाला, ठीक है। डैश करके 1 कर दें इसको, ठीक है। नीचे वाला है 5 kg का, बस सारों को एक दूसरे से डिफरेंट रखना है, ठीक है। Z012807-2 कर दिया इसको मैंने, ठीक है। नीचे वाले को 3 कर दो, जो आप इनसे अलग भी लगा सकते हो, बस मैं अपनी आसानी के लिए इस तरह 12807-3 करके एंटर कर दिया। अब ये देखें इनको बारकोड लगे। जैसे ही ये बारकोड हमारे पास अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो हम उसको प्रिंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये स्कैन होगा
तो ये अगर 2 kg वाला स्कैन होगा तो ये 2 kg वाली उठा लेगा, ठीक है, वरना 5 kg वाली जो स्कैन करेंगे उस चीज़ को ये उठा लेगा, ठीक है। हम इसको इस तरह सेव कर देते हैं, ये हमारा एडिट हो गया, ठीक हो गया। प्रोडक्ट एंट्री का इतना ही काम है, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा अगर आपके पास आ जाते हैं कुछ दूसरे आइटम आ जाती हैं, दालें होती हैं, या उसके अलावा आपके पास गरम मसाला वगैरह है जो ओपन होते हैं चीज़ें, उनका ये होता है, उनका भी सेम इसी तरह है। जैसे मैं लिख लेता हूँ गरम मसाला, ये पहले भी ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे भी केजी करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉसरी कर दिया हमने। आइटम कोड आपकी मर्जी है, आप ऑटो लगा लें, ठीक है, तो यहाँ पे लगते जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं लगा रहा, आपने लगाने तो लगा लें, वो मैंने पहले आपको बता दिया। अब यहाँ पे चले गए हम, यहाँ पे परचेज और सेल लिख ली 1 kg की, ठीक हो गया नहीं, फ़र्क करें, ये 4000 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पाएंगे, फिर इसका ऑटो बार कोड लगा देंगे, ठीक है। इसको अगर अब आप पैकिंग नहीं करते, जिस तरह मैंने पहले पैकिंग वाली बता दी चीज़ें, ठीक है, उसको ये है कि आप पैकिंग नहीं करते, ठीक है। अब मैं इसको भी यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट कर लूँ ताकि मैं आपको जाके समझा सकूँ सही से, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, मैं कहता हूँ जी इसका पीओएस मोड मैं मैनुअल कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जाके मैं अब इसकी पैकिंग्स नहीं डालता, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, कस्टमर आते हैं, अगर करनी है तो वो डाल लूँगा यहाँ पे 100 ग्राम, जिस तरह उसकी हमने डाली है पहले शुगर की 100 ग्राम करूँगा, 100 को मैं 1000 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है। जो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। जैसे इसका 10 आएगा तो 10 लिख दूँगा, आगे रेट निकाल लूँगा इसका कितना बनता है, ठीक है नहीं, वो आप लिख के एंटर करके सेव कर देंगे। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा इतना ही काम है, ठीक है, अब ये मैं मैनुअल करूँगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कोई कस्टमर को 50 का लेता है, कोई 100 का लेता है, कोई 150 का लेता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके सेव कर लूँगा, ठीक है। इसको हम जाके सेल में देखेंगे अब कि सेल में ये किस तरह परफॉर्म होता है, इसकी एंट्री किस तरह होगी, ठीक है। ये इस तरह प्रोडक्ट एंट्री का काम इतना ही, आपने सारे प्रोडक्ट्स आपके इसी तरह ऐड करने हैं। अब हमारे पास आ जाता है अगला काम, होता है स्टॉक ऐड करने का, ठीक है। स्टॉक दो तरह से ऐड होता है। एक आपका वो स्टॉक होता है कि आपका अभी रनिंग बिजनेस है, सॉफ्टवेयर आज आप लगा रहे हो, ठीक है। जब आप आज सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, ठीक है, रनिंग बिजनेस, तो आप अपना सारा स्टॉक जो है वो मास्टर में जाके ओपनिंग स्टॉक एंट्री के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते जाएंगे और उसका जो है वो स्टॉक और उसका परचेज रेट लिख के एंटर करके, फिर अगला आइटम लिखा आपने, जैसे ये मैं करता हूँ जी शुगर, ये आ गई। मैं कहता हूँ जी मैंने 50 kg परचेज की है, 50 kg। अब यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यूनिट ये देखें 2 kg है तो नीचे 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यूनिट को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 5 kg, तो ये यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है। अब 500 ग्राम करूँगा तो अब ये देखें पैकिंग यूनिट में 0.50 आएगा। अब ये देखें, क्योंकि ये 1 kg का हाफ होता है ना, तो इसलिए ये 0.50 आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेल रेट लगाया था, अब हमने ये क्यों कहा था हमारे पास बैग के हिसाब से, हम कहते हैं जी केजी आ गया जी, हमारे पास कितना आया जी 50 kg, ठीक है। परचेज रेट क्या था जी, हमें लगा 190, वो हमने लिख देना है, ठीक है। अब ये लिखना ज़रूरी है, सेल प्राइस हमने यहाँ पर ऐड कर दी थी, सेल प्राइस हमने वहाँ पर ऐड कर दी थी, अब यहाँ पर परचेज भी हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, ये अगर अपडेट करने हैं रेट तो ये F6 से आप रेट को अपडेट भी कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे आप उसका लिख लेंगे केजी वाले का, अगर चेंज हो गया रेट सेल, ठीक है, 2 kg का चेंज हो गया है, ये सारे 5 kg का अगर चेंज होते हैं तो यहाँ से चेंज करके आप एंटर करेंगे, उसके बाद जो है F2 पे प्रेस करेंगे तो आपके रेट अपडेट्स हो जाएंगे। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इस आइटम को एंटर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आइटम हम कहते हैं जी गरम मसाला, जी हमारे पास आ गया, इस पे एंटर किया हमने, ये हमारे पास, हम कहते हैं जी इसको हमने 2 kg परचेज किया है, ठीक है जी। इसका यूनिट हमने एक ही ऐड किया था तो इसलिए इसका और यूनिट आ नहीं रहा, ठीक है। 2 kg कर दिया, हमें कितने में मिला जी 3600 में। एक्स्ट्रा को डिस्काउंट वगैरह तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको टैक्स लगे हुए हैं इनवाइस में तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। ये परसेंटेज में ऐड होंगे, यहाँ पे अगर आप अमाउंट रेट लिख देंगे तो टैक्स की अमाउंट ऐड हो जाएगी, ठीक है। करने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इस तरह करके आप 15-20 आइटम इस तरह ऐड करें, सेव कर लें, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने सेव कर लिया। इसके बाद मैं मास्टर में जाके ओपनिंग स्टॉक इनवाइस लिस्ट में जाऊँगा, तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये इनवाइस मेरी यहाँ पे ऐड हो रही है। एडिट करके दोबारा मैं इसके अंदर कम से कम जो है, इसमें अभी मैंने 2 ऐड किए हैं तो मैं 50-60 आइटम ऐड कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं नई इनवाइस शुरू कर लूँगा, ठीक है। अब ये 1 नंबर चल रही है, इसी में 50, अगर आप इसी में एक एक दो दो आइटम ऐड करेंगे तो आपकी इनवाइसें बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, ठीक है। आप इस तरह करके इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये कल आएंगे ना, आपकी डेट यहाँ पे चेंज होगी तो ये यहाँ पे इनवाइस शो नहीं होती अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो। अब ये देखें रिफ्रेश करेंगे, शो नहीं होगी क्योंकि डेट यहाँ पे पहले पीछे कर लें, ठीक है। यहाँ पे डेट चेंज करेंगे आप,
ठीक है, फिर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये इनवाइस आ गई। आप इसको एडिट और डिलीट प्रिंट भी ले सकते हैं इसका। अब इसके बाद अगला मेथड होता है हमारे पास जो है वो स्टॉक ऐड करने का, वो हमारे पास परचेज होता है। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक आपका फर्स्ट टाइम यूज़ होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके ने हमेशा अपनी परचेज इसके अंदर ऐड करनी है, परचेज इनवाइस के अंदर। अब इसमें ये होता है कि आपसे वेंडर भी पूछता है, ठीक है, पार्टी भी पूछता है किस पार्टी से आया है, नीचे आपसे टैक्स वगैरह लगा है, डिस्काउंट मिला है, वो भी पूछता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका ये होता है कि सबसे पहले हम आ जाते हैं या इसको देखते हैं परचेज इनवाइस को। अब इसमें होता है हमारे पास पार्टी नेम, ये कैश परचेज आ रहा है। इसका ये मतलब होता है कि आपने किसी से नकद खरीदा है। ठीक है, जितनी इनवाइस की वैल्यू बनेगी उसकी उतनी अमाउंट जितनी बनेगी आपने उतनी फुल पे कर दी है उसको फ़ौरन। ठीक है, वो होता है कैश परचेज। ठीक है, ये हमेशा ज़ीरो रहता है बैलेंस। अगर इसमें कोई बैलेंस आ रहा हो तो समझिए यहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक हुई है। अच्छा, अब इसके लिए ये होता है कि हम कहते हैं कि हमें परचेज आई है, फ़र्ज़ करें कोई हमारे पास पार्टी है, हमारे पास ये पहले बहुत सारे खाते बने हुए हैं। ठीक है, ये किस तरह बनते हैं? अब हम कहते हैं जी हमारे पास एक जो है हमारा जो परचेज़ की है हमने, वो चले जाते हैं यहाँ पे जाके हम पहले उसका खाता बना लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास न्यू वेंडर एंट्री में इसका बनेगा। ठीक है, न्यू वेंडर एंट्री में गए, यहाँ पे जा के कहते हैं कि हमने लैलपुर करियाना स्टोर, इनसे हमने अपनी परचेज़ की है। ठीक है, यहाँ पे आगे आप मज़ीद डिटेल भी लिख सकते हैं, सिटी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कॉन्टैक्ट पर्सन जो रेलिवेंट बंदा है उसका आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी लग जाती है। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि आप उसका नाम लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। अगर तो आपका रनिंग बिजनेस है, ठीक है, फिर आप ये करेंगे कि आप, क्योंकि पहले आपके पास मैनुअल कोई रिकॉर्ड होगा, उसका आप देख लें कि आपने, उसका आपके पास पहले मैनुअल रिकॉर्ड होगा, आप देख लें कि आपने उसके कितनी पेमेंट देनी है। अगर तो देनी है तो पेएबल करके उतनी अमाउंट लिख लें आप पहले। ठीक है, ताकि एक बार आपका मैनुअल और जो है सॉफ्टवेयर है आपका वो इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर आपने वसूल करने हैं तो वो रिसीवेबल कर लें और उतनी अमाउंट लिख दें। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ जी पेएबल। ठीक है, 5000 मैंने देना था उसका। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं चला जाता हूँ परचेज इनवाइस, यहाँ पे जाके अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैलपुर करियाना में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने देखें उसका खाता सर्च किया तो अब ये मेरे पास -5000 आ गया कि हमने उसका पहले देना था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसकी परचेज डालनी है, अब शिपमेंट नंबर डालना है तो लिख लें यहाँ पे आप। ठीक है, कंपनी इनवाइस जो आपको वो देते हैं इनवाइस, उसके ऊपर कोई इनवाइस का नंबर है वो लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, व्हीकल गाड़ी जिस पे आया है उसका कोई नंबर है वो लिखना चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप लिखना चाहें तो लिख लें वरना स्किप कर दें। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे एंटर प्रोडक्ट नेम कोड या बार कोड हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आके अपना जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को स्कैन करके भी सर्च कर सकते हैं। आपने उसका अगर कोई कोड लगाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने उसका कोई कोड दिया था, आइटम कोड में मैनुअल लिखा था या आपने ऑटो करके लगाया था तो वो भी आप लिखेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। जैसे हमने एक आइटम को लगाया था तो हम लिख लेंगे वो कोड, एंटर किया मैंने, वो गरम मसाला उसने उठा लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा देख लेते हैं हम, ये देखें, ये इस तरह जो पहले लगे हुए कोड वो इस तरह शो हो जाता है। अब हम प्रोडक्ट का नाम लिख के भी हम इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे ये गरम मसाला था तो ये आ गया नीचे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि हम बारकोड के साथ उस प्रोडक्ट को उठा लें, ठीक है, उसका बारकोड स्कैन करें, आप यहाँ पे बारकोड प्रिंट स्कैनर आपके साथ लगा हुआ है तो अब ये देखें उसने ये आइटम उठा लिया। ठीक है, उठाने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी होती है कि 10 है, 12 है, कितनी है, 12 है। ठीक है, कर लिया हमने, इसका यूनिट एक ही होगा, पीस हमने उसका एक ही ऐड किया था। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये हमने प्रोडक्ट नेम डाला था, उसका पैकिंग यूनिट हमने एक ही दिया था, इस साइड पे हमने पैकिंग यूनिट नहीं दिया था उसका प्रोडक्ट का। ठीक है, अब ये वो प्रोडक्ट, तब यहाँ पे यूनिट एक ही आ रहा है वरना पीस और बॉक्स दोनों आ रहे होने थे। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने कहा जी हमें ये मिला है जी 175 का परचेज है। ठीक है, करके ये देखें नीचे आ रहा है जी उसका प्रॉफिट आपको 7.89% उसकी प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आप अपना अगला आइटम जो है वो स्कैन कर लें। ठीक है, ये देखें ये आइटम स्कैन हुआ। अब ये वाला आइटम हमारे पास इसमें पहले से ऐड नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ऐड करने के लिए हमें दोबारा बाहर से जाके न्यू प्रोडक्ट एंट्री पे जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे F7 पे क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट हमने दे दिया है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो प्रोडक्ट थी वो थी शान का, था ये कोरमा मसाला। ठीक है, कितने जी, ये है जी 50 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 ग्राम। ठीक है जी, इस तरह आपने नाम उसका जो है वो टाइप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है,
इसके बाद यहाँ पे आ जाना है नीचे, ठीक है, यहाँ पे पीस कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इसका क्या है जी, ये शान का है, ठीक है, शान फूड्स, ठीक है। परचेज़ क्या है जी, सेल क्या है, ठीक है। परचेज़ आपके पास अगर है तो यहाँ पे टाइप कर लें, वरना आप उधर परचेज जो परचेज़ इनवाइस है वहाँ पे भी जाके कर लेंगे टाइप। हम यहाँ पे सेल रेट है तो हम 480 कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम इसका बारकोड लगाएंगे, बारकोड हमने यहाँ पे स्कैन कर दिया, ठीक है। अब सेव करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब मैं आके यहाँ पे स्कैन करता हूँ जो भी मैंने आइटम ऐड किया है, ठीक है। ये स्कैन हुआ तो ये देखें हमारे पास इसका वही रेट उसने उठा लिया, कंपनी भी आ गई यहाँ पे शान फूड। हम क्वांटिटी इसकी लिख देते हैं जी 10 हमारे पास आई है। परचेज रेट क्या है जी, 455 है जी, ठीक है। ये करके फिर उसी तरह हम एंटर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो भी प्रोडक्ट होती हैं पूरी एक इनवाइस के अंदर वो आपने सारी इस तरह ऐड करती जाना है, ठीक है। अब इसका जो है 2 आइटम मैंने फिलहाल ऐड किए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये शुगर रहेगी हमारे पास, शुगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका बारकोड है तो स्कैन कर लें अगर आपने प्रिंट निकाला हुआ है, वरना आप यही करें कि यहाँ पे सिंपली लिख लें शुगर, ठीक है। शुगर लिखेंगे, ठीक है, आपके पास ये आ गई, ठीक है, आप एंटर कर लें। अच्छा, अब इनको ये देखें, अब ये 2 kg है, हमने डालना है इसको kg के हिसाब से, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे पास 50 kg है, हमने ये देखें पहले डाली थी ओपनिंग स्टॉक में तो वो 50 kg स्टॉक भी आ रहा है, उसका रेट भी बता रहा है कि इतने भी आपने परचेज़ की थी, ठीक है। हम कहते हैं मजीद 50 kg हमने परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या कर दिया हमने 190 कर दिया जी परचेज़ रेट। आप चेंज हो गया तो चेंज भी कर सकते हो F6 के साथ रेट्स, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, अब हमारे पास इस इनवाइस की वैल्यू होगी 16,150। हम कहते हैं कि हमें ना 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया है उसने ना, जिसने हमें जिससे हमने परचेज़ किया है। तो परसेंटेज में अगर डिस्काउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर अमाउंट में है तो यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट में जाके आप 50 टाइप करेंगे तो ये देखें 16,100 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना होता है हमने कि अब यहाँ पे -5000 हमने पहले देना था, अब ये 16,100 है तो ये नया खाता उसका जो है वो -21,100 बन रहा है। आप कहते हैं कि जी हमने उसको ना 3,000 जो है वो नेट दे दिया है, तो यहाँ पे 3,000 लिख दिया आपने, तो ये देखें 18,100 आ गया। अगर आपके पास कैश आपने पेड करना है, ज़्यादा किया है तो उतना अमाउंट जितनी आपने की है आप उतनी टाइम कर दें, उसके बाद सेव कर देना होता है, ठीक है। अब इसको एडिट करनी पड़ गया है परचेज़ को, तो परचेज़ इनवाइस लिस्ट में जाएं, डेट चेक कर लें, आज की डेट में डालिए तो रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास इनवाइस आ गई। इसको भी हम उसी तरह एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि हमारे पास वेंडर बैलेंस आ गया, ये 18,100 हमने देना है। ये सारे वेंडर बैलेंस आप जब और जो है वो परचेज़ डालेंगे तो आपके सारा यहाँ पे इकट्ठा शो हो रहा होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका वेंडर बैलेंस जो है वो इन फ्यूचर आप हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसको पेमेंट भेजते हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, कुछ लोग यहाँ पे जाके इनवाइस को ढूंढते हैं तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास पेमेंट किसी को देते हो तो उसके लिए होता है कैश पेमेंट वाउचर का ऑप्शन होता है। अगर किसी से हम वसूल करते हैं तो हमारे पास रिसीव पेमेंट का वाउचर का ऑप्शन होता है। दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा, हम चले जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन हैं सेम वर्किंग इनकी। कैश पेमेंट में चले जाते हैं, कैश पेमेंट में जाके यहाँ पे हम सर्च करते हैं लैलपुर का। लैलपुर आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमने एंटर किया। अब यहाँ पे जो होता है वो -18,100 हमने देना है। हम कहते हैं हमने 10,000 उनको भिजवा दिया, ये देखें ये 8,100 आ गया। इसको सेव कर देंगे, F10 प्रेस करेंगे तो एक स्लिप आ जाएगी, उनका नाम होगा ऊपर, बैलेंस होगा, जो बैलेंस पेड किया है वो भी होगा और उसका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कितना रह गया वो भी होगा। यहाँ पे आप उसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, वेंडर बैलेंस हमारे पास जो है वो कम हो गया है, ठीक है। कैश इन हैंड भी, क्योंकि अब हमने यहाँ पे कैश इन हैंड डाला ही नहीं था कि हमारे पास कितना बिजनेस में कैश है, तब ये मनफी में जा रहा है। आपका हम ऐड करेंगे जब आप जो भी होगा कैश इन हैंड आपके बिजनेस में वो हम यहाँ पे एक बार ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका बैलेंस चलता रहता है, ठीक है। इसको आप अगर बराबर करेंगे डेली बेसिस पे शाम को क्लोजिंग के वक्त, तो आपके की अगर कोई भी मिस्टेक होगी, अगर आपका कैश बढ़ रहा है तो आपको ये होगा कि आपने कोई चीज़ सेल की है लेकिन उसकी एंट्री नहीं डाली, ठीक है। अगर कम हो रहा है तो पेमेंट कहीं किसी को दी है या एक्सपेंस की मद में किसी को दी है तो आपने वो यहाँ पे ऐड करना आप भूल गए हैं, ठीक है। ये शाम को फ़र्क हमें समझ आ जाता है, ठीक है। वो हम मज़ीद उसको चेक करके एंट्री डाल लेते हैं, ठीक है। कैश पेमेंट और सी पेमेंट भी आपका हो गया, परचेज़ होगी, परचेज़ को एडिट करना भी आप सीख गए। उसके बाद आपने ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक डालना भी सीख लिया, ठीक है। खाता बनाना भी वेंडर का सीख लिया। उसके बाद अगला हमारा काम है बिलिंग का, ठीक है जी, जो कस्टमर के बिल हम बनाते हैं, ठीक है, सेल के, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये POS इनवाइस भी है और सेल इनवाइस भी है। फ़र्क दोनों में कुछ खास नहीं है, एक जैसी चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। बस थोड़ा सा उनका लेआउट, उनका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। सेल इनवाइस ये होता है कि अगर आपके पास बारकोड सिस्टम नहीं है, ठीक है, आप नहीं करते तो उसके लिए ये कुछ आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, फिर आप ये यूज़ करते हैं, ये वाला सेल इनवाइस, ठीक है।
इसमें ये होता है कि आप सिंपली मैनुअल प्रोडक्ट लिख लें, सर्च यहाँ पे भी हो जाती है बारकोड से, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे था हमारे पास एक प्रोडक्ट थी हमारे पास ये वाली, बल्कि इधर बारकोड स्कैन कर लेते हैं इसका, ये था, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 है क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे 190 है, ठीक है। अब ये एंटर कर दें आप, ठीक है। अब ये ऊपर ना ये है कैश सेल। कैश सेल का ये मतलब होता है कि नकद वाला कस्टमर जो है आपके पास, ठीक है। आपको उसके खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका उसने जितनी अमाउंट की चीज़ खरीदी है उतनी उसने पे कर दी है, ठीक है। रिमेन बैलेंस उसका 0 है, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, अगर सेव एंड प्रिंट करेंगे तो आपका ये प्रिंट भी हो जाएगा और उसकी स्लिप भी निकल आएगी, ठीक हो गया। डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेम उस तरह दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि हमारे पास कोई उधार वाला कस्टमर है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके पहले उसका खाता बना लेंगे, न्यू कस्टमर एंट्री। यहाँ पे जाके उसका आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। आप वो ग्रुप भी बना सकते हैं रोड के हिसाब से या जिस तरह, ठीक है। सिंपली उसका नाम लिखेंगे, अली रज़ा में लिख लेता हूँ, ठीक है। नीचे उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऐड करनी है तो कर लें, वरना स्किप कर दें। बैलेंस इसका यहाँ पे ऐड होता है रिसीवेबल के, हमने इससे 2000 पहले लेना है। ये आपके पास अगर आप मैनुअल रिकॉर्ड है तो आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है। सेव करके अब मैं सेल इनवॉइस में आता हूँ तो ये देखें अली रज़ा को मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें अली रज़ा आ गया, 2000 आ गया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसने शुगर मुझसे परचेज़ की है, ठीक है। कितनी जी, 5 kg, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 kg भी कर सकता हूँ, यहाँ से यूनिट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ 5 kg वाला, और यहाँ पे 1 करूँगा अब मैं, ठीक है। अगर मेरे पास पैक बना है 5 kg वाला उसने पैक खरीदा है तो ठीक है, वही रेट देखने लग गया आगे। मैं कहता हूँ कि अगर 500 ग्राम वाला उसने परचेज़ किया है मुझसे तो मैं 500 ग्राम वाला कर लूँगा, ठीक है। ये बाकी ये स्टॉक खुद एडजस्ट करेगा, ठीक है अपना। उसके बाद यहाँ पे केजी भी कर सकता हूँ, ठीक है जी, 200, ठीक है। एंटर करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मेरे पास 200 की इनवाइस वैल्यू हुई है, ठीक है। कैश पेड इसने कुछ नहीं किया, इसका रिमेनिंग बैलेंस ये है 2200 हो गया है। 200 ये था, 2000 पहले उसने देना था 2200। इसको मैं सेव कर दूँगा या सेव एंड प्रिंट करूँगा, ये शॉर्टकट भी साथ लिखा हुआ है, ये साथ शॉर्टकट भी उसका ऐड है। F5 करेंगे तो ये सेव भी कर देगा और प्रिंट भी निकाल देगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज़ कर लें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कस्टमर के जो आपने करने हैं टोटल उधार वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अब इसमें अगर हमने एडिट करना पड़ गया कुछ तो सेल इनवॉइस लिस्ट में जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह इसकी एंट्रीज होती हैं सेल की। अच्छा, पीओएस इनवॉइस क्या है? पीओएस इनवॉइस जो है ये भी सेम वही सेल इनवॉइस की तरह है, जहाँ पे बारकोड सिस्टम लगा होता है या स्कैनर, उसके लिए हम ज़्यादातर जो सुपर स्टोर हैं या बेकरी हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं। इसमें यह होता है कि होता इसमें भी उसी तरह है सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख लें, आप बारकोड लिख लें या कोड लिख लें, टाइप कर लें, ठीक है। तो ये आप एंटर करेंगे तो वो प्रोडक्ट वो उठा लेगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि यहाँ पे कुछ ना एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब फ़र्क करें, जैसे ये मैंने चीनी 1 kg इधर ऐड किया हो तो ये इस तरह ऐड होगी, ठीक है। अब इसके अलावा मज़ीद शॉर्टकट भी मैं इधर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ हमने कुछ आइटम होते हैं जिन पे बारकोड नहीं लगता, ठीक है। हमें सर्च करने में भी दुश्वारी है तो हम यहाँ पे उनके शॉर्टकट्स ऐड कर लेते हैं। सिंपली हमने उस पर क्लिक करना होता है, वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। ये इसलिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे बिल बनाऊंगा, ये अमूमन हमारे पास ऑप्शन ओपन होता है। ये जैसे एक आइटम इसने ऐड कर दिया, इसका अगले का आइटम इसने ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह ये वाले जो है इस तरह आप किसी भी कस्टमर का फ़ौरन से बिल बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला आइटम भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह 3 आइटम हो गए, ठीक है जी। इसको मैं क्या करूँगा, सेव एंड प्रिंट करूँगा, ये सेव भी कर देगा, ठीक है, और प्रिंट भी निकाल देगा, ठीक है। अब ये बिल बना इसका 1020 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट आप देना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ फ़र्क करें यहाँ पे लिख दें, ठीक है। कोई टैक्स वगैरह तो नहीं है, वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नेट बिल बना 1000। अब यहाँ पे रिसीप्ट में आ रहा है जी 1000। मैं कहता हूँ जी उसने मुझे 5000 वाला नोट दिया है तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4000 आ गया, ठीक है। रिमेनिंग हमने उसको बकाया जो देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी वो मैं आपको दोबारा क्लियर करवा देता हूँ नई इनवाइस में, ठीक है। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कस्टमर आता है, ठीक है जी। वो अब हमारे से उसने लिया गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला मैंने किया ये वाला, ठीक है। इसका स्टॉक भी आगे शो हो रहा है, एंटर किया। अच्छा, अब हमने जब प्रोडक्ट एंट्री कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पीओएस मोड ऑटो या मैनुअल। इस प्रोडक्ट के लिए हमने इसको किया था मैनुअल। अच्छा, अब मैनुअल किया है तो ये पहले मुझसे क्वांटिटी पूछेगा, ठीक है, फिर इसको हम एंटर करेंगे, ठीक है। अब जो मैंने पहले आइटम स्कैन किए हैं उनको स्कैन करता गया है और वो उसको ऐड करता गया है, ठीक है। एक एक उसका उसने ऐड कर दिया यूनिट। जैसे अब ये आइटम था स्कैन वाला, स्कैन किया हमने, ये ऐड कर दिया। अब हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ऐसे एंटर करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर कम करना चाहते हैं तो इसको हम
इस तरह करके 1 कर देते हैं, ठीक है जी। ये इनका होता है इस तरह से। अगर जो ये वाले आइटम होते हैं ना, तोल वाले आइटम जो होते हैं, जैसे ये शुगर आ गया या गरम मसाला, उनका हमने ये करना होता है कि यहाँ पे उनका कोड लगा हुआ है तो कोड से सर्च कर लें, मैं नाम से कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर करें। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो सकता है कि अब जिस तरह ये मैंने बताया था, इसकी हमने मजीद पैकिंग नहीं डाली थी, हमने सिर्फ केजी का ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि कस्टमर कहता है जी मुझे 500 का दे दो, फ़र्ज़ करें, ठीक है जी। अब ये देखें 500 आपने अमाउंट की है, ठीक है जी, यहाँ पे ऑटो क्वांटिटी बाय अमाउंट में, ठीक है। इसने क्या किया, उसका वेट बना दिया है, वो कह रहा है कि 130 ग्राम जो है वो उसको आपने तोल के देना है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी, ये उसने कहा जी कस्टमर ने कि मुझे 2000 का दे दो, तो कितना हो गया 0.50 मीन्स के हाफ के जी आपने उसको देना है, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ जी कि उसने कहा जी 300 ग्राम कर, 3000 का कर दो, ठीक है। अगर कस्टमर कहता है कि 3000 का कर दो, तो अब ये देखें 0.75 का मतलब है 750 ग्राम आपने उसको देना है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह भी ऐड हो जाता है, एंटर कर लेंगे आप, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव किया। अभी देखते हैं गरम मसाला का स्टॉक कितना रह गया है हमारे पास। अब 1.25 जो है वो बचना चाहिए, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ गरम मसाला, ये वाला, ठीक है जी। अब ये देखें हमने 2 kg डाला था, ठीक है, उसमें से 0.750 हमारा चला गया, तो ये स्टॉक हमारे पास ये यहाँ पे इसके ना यहाँ पे शो हो रहा है जी 1.25 जो है उसका स्टॉक बाकी हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है जी। इस तरह इसकी जो है वो एंट्रीज होती हैं, ठीक है। अगर शुगर है हमारे पास, फ़र्क करें शुगर थी तो उसकी एंट्री इस तरह से होनी थी, शुगर हमने लिखा, या स्कैन है बारकोड तो वो कर लें, ठीक है। इसके लिए हमने शायद मैनुअल नहीं किया था। इसका ये होता है 2 बार क्लिक कर लो, यहाँ से आप इसकी यूनिट चेंज कर सकते हो। ऐसे ही 2 kg है तो आगे रेट चेंज हो गया, ठीक है। 5 kg है तो आगे रेट चेंज हो गया, ठीक है। ये इसका हमने रखा था ऑटो। इसमें ये होता है कि जौन सा भी स्कैन होगा, अगर बारकोड लगे हुए हैं 2 kg वाले जो आपके पास पैकिंग है उस पर आप अपना बारकोड प्रिंट करके लगा लेते हो, 5 kg पे लगा लेते हो, 500 ग्राम पे जो स्कैन करेगा वो ये उठा लेगा। अब उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, ये देख लें जी। यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल जो है 3200 की हुई है जी, ठीक है। अब कैश इन हैंड माइनस में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज़ ज़्यादा की है अभी, ठीक है। तो अब इसमें जो अगर कोई परचेज़ हम करेंगे तो इस कैश इन हैंड हमारा कम होगा, अगर हम किसी को पेमेंट देंगे तो कैश इन हैंड हमारा कम होगा। कोई वसूली हमें आती है, ठीक है, वो हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा कैश इन हैंड बढ़ेगा। अगर हम नकद नेट सेल करते हैं तो हमारा कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह इसमें ऐड हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है हम एक्सपेंस के अकाउंट भी बना सकते हैं, यहाँ पे अपने एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। शॉप रेंट है, यूटिलिटी है, ठीक है, बिल्स हैं, इंटरनेट का बिल है। उनका ये होता है कि मास्टर में चले जाएं आप, यहाँ पे अकाउंट मास्टर, फाइनेंशियल अकाउंट मास्टर में जाके यहाँ पे कर लें आप उसका एक्सपेंस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ जी जनरल एक्सपेंस का एक अकाउंट में बना लेता हूँ। यहाँ पे जाके हम कर लेते हैं जी एक, हमारे पास कोई भी ग्रुप हम बना लेते हैं जी, और फिक्स एक्सपेंस कर लें, कोई भी कर लें, ठीक है। इसमें अब जाके हमने अपने एक्सपेंस के नेम लिख लेने हैं जी। मैस एक्सपेंस हम कहते हैं जी हमारे पास है, F2 करके सेव कर लें। इसके अलावा हमारे पास शॉप रेंट है जी, ठीक है। ये इस तरह करके आपने अपने एक्सपेंस अकाउंट बना लेने हैं, इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आप पेमेंट देंगे इस एक्सपेंस की, डेली बेसिस पे आपकी आती है जी, चाय आती है या जो भी आता है, कैश पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे जाके मैस एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अमाउंट कर लेनी है जी। हम कहते हैं जी हमारे पास 200 का एक्सपेंस था जी, हाँ 100 टी है जी 100 की, ठीक है जी। बिस्किट्स हैं जी 100 के, ठीक है, करके आपने यहाँ पे सेव कर लेना है इसको, ठीक है जी। ये इस तरह, ये आपकी एक्सपेंस की एंट्रियाँ इस तरह हो जाती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो आपके अकाउंट लेजर है जी, यहाँ पे आप जाके अकाउंट्स की डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला सेम ऑप्शन इधर भी पड़ा है रिपोर्ट एंड लेजर में, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जी, डिटेल्स देख सकते हैं, खातों की डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये बाकी आगे इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है। शुक्रिया जी।